अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग चेंज करेंगे हुआवे Y8s की एलसीडी। इसकी एलसीडी काम कर रही है लेकिन टच टूटा हुआ है। जब आप की फिंगर पे थोड़ा सा भी मॉइस्चर आ जाता है तो टच इसका एबनॉर्मली काम करता है, ऑटोमेटिकली आगे पीछे काम करना शुरू कर देता है। अब हम सबसे पहले इसको एक कॉर्नर से ओपन करेंगे और फल्कॉन 530 जो स्प्रे है वो थोड़ा सा लगाएंगे। उसके बाद हम फ्लेक्सिबल पेपर ले लेंगे क्योंकि मेटल नहीं ठीक रहता। एक फ्लेक्सिबल पेपर, आप एक्सरे पेपर भी ले सकते हैं और कोई फ्लेक्सिबल कार्ड ले सकते हैं। अब इस तरीके से इसको जो है आराम आराम से ओपन करना है और कोशिश करनी है कि कोई ऐसी साइड वॉल्यूम की या केबल होती हैं अक्सर करीब, कोई केबल ना कटे, तो बहुत एहतियात से और सेफ्टी से ओपन करना है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड फील हो वहाँ पे आप इस तरह करें कि थोड़ा थोड़ा स्प्रे लगाएं और आराम आराम से कार्ड को मूव करें, क्योंकि जब आप स्प्रे करते हैं तो कुछ मिली सेकेंड लगते हैं जो गम होता है उसको नरम होने में। अब ये रिमूव हो गया इसका बैक कवर, और सेफली एकदम से हटाना नहीं है, देखें, क्योंकि इसके नीचे बिल्कुल पीछे जो है ना 2 स्क्रू हैं, इनको हटाएंगे। जब इनको हटाएंगे तो इसके नीचे जो है फिंगरप्रिंट का जो केबल का कनेक्टर है वो बिल्कुल इसके नीचे है। ये इसको अलग करेंगे तो इसका बैक कवर सेफली अलग हो गया, इसकी केबल सेफली निकल गई। अब इसका जो है ऊपर का जो कवर है, ऊपर की प्लेट जो है प्लास्टिक की बैक प्लेट, वो खोल लेंगे। अभी इसको ओपनर की मदद से आराम आराम से ब्लैक प्लेट को अलग कर लेते हैं। अब बैक प्लेट इसकी अलग हो गई है। अब हम इसकी जो बैटरी है वो भी अलग कर लेते हैं। इसकी एक बार एलसीडी लगा के हम लोग बाहर से ही चेक कर लेंगे। ऐसा ना हो कि हम लोग इसकी एलसीडी निकाल दें पुराने वाली और नए वाली भी ठीक ना निकले और पहले वाले काम से भी जाते रहें। इसलिए कभी भी आप एलसीडी लगाते हैं तो उसको पहले बाहर से ही चेक कर लें, क्योंकि फैक्ट्री की तरफ से ख़राब हुई हुई एलसीडी अगर आपने एक दफ़ा लगा दी, गम लगा के दोबारा निकाली, तो कंपनी वापस नहीं करती। कंपनी की यही पॉलिसी होती है कि अगर आपने गम नहीं लगाया, बाहर से चेक किया, ख़राब निकलती है तो वो हमारी है, और अगर आपने गम लगा के चिपका दी है वो फिर आपकी है। तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में ये रूल लागू होता है। इसलिए एलसीडी को आप बाहर से ही ऐसे कनेक्टर लगा के पहले टेस्ट कर लें कि प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रही है, प्रॉपरली टच काम कर रहा है, और जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो ठीक आ रहे हैं। तो इसको इमरजेंसी मोड पे करके मैं कीपैड चेक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ठीक दिखा रही है और डिस्प्ले के कलर्स भी ठीक नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं मेरे साथ साथ। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसमें छोटी सी मिस्टेक भी आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो मैं इसमें आपको छोटे छोटे जो मसाइल आते हैं वो भी साथ साथ बताऊंगा, वो मसाइल जिनकी वजह से अक्सर हम लोगों का काम ख़राब हो जाता है या हम लॉस में जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कह रहा था, अब इसकी बैटरी निकालते हैं। बैटरी इसकी एलसीडी जैसा कि पहले ही लगी हुई थी तो बैटरी निकल के लगी हुई है, इसलिए इजीली निकल जाएगी।
नहीं निकले तो हल्का सा फलकॉन स्प्रे कर दें, ज़्यादा नहीं। एलसीडी को मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। गर्म करने के बाद एक कॉर्नर से उठाऊंगा, किसी भी एक कॉर्नर से जहाँ से मेरा ओपनर इसके अंदर जाता है इजीली। अब जो कॉर्नर मुझे सही लगेगा उससे मैं उठा लूँगा। ये कॉर्नर ठीक लग रहा है। आप इस कॉर्नर से इसको उठाएंगे आराम आराम से, निकालने में तो जितनी भी एहतियाती कर सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब एलसीडी है। इसलिए मैं इसको बहुत सेफ्टी से नहीं निकाल रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ख़राब। जब नहीं निकालते हैं तो उसको बहुत सेफ्टी से निकालते हैं। ये तो ऑलरेडी ख़राब है, इसलिए मैं ऐसे ही धक्के से निकाल रहा हूँ। क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसकी एलसीडी नहीं लगानी है, चलिए इसको मैं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके निकाल रहा हूँ कि डैमेज भी हो, मसला नहीं है। ये इसकी एलसीडी निकल गई। अब इसको जो है साथ ही दूसरी एलसीडी गम लगा के नहीं लगानी, बल्कि प्रॉपरली जो इसका फ्रेम है उसमें छोटे छोटे जितने भी गम के टुकड़े या कांच का कोई छोटा मोटा पीस है तो वो हम लोगों ने प्रॉपरली साफ़ कर लेना है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे गम को, किसी कॉर्नर में कांच का एक छोटा पीस हुआ या गम का सख्त पीस हुआ, तो जब आप एलसीडी लगाते हैं नहीं और उसको प्रेस करते हैं तो एलसीडी डैमेज हो जाती है अक्सर, या एलसीडी में वाइट दाग आ जाता है। और अक्सर कई दफ़ा हम लोग बैक साइड से कोई लंबा स्क्रू लगा देते हैं तो उसकी वजह से भी सफ़ेद कलर का डाट आ जाता है एलसीडी में। तो इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा करें कि ये गलतियां ना हो, प्रॉपरली इसको क्लीन करें। और जब एलसीडी को आप गम लगाते हैं तो गम भी ज़्यादा मकदार में नहीं लगाना, उतना ही लगाना है जितना ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जो गम है वो एलसीडी को ख़राब कर देता है। ख़ासकर जो इसकी केबल है और एलसीडी का जॉइंट जो होता है जहाँ बॉन्डिंग हुई होती है, वहाँ पर अगर गम चला जाता है तो आपकी एलसीडी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ख्याल करना है इन चीज़ों का। मेरी वीडियो बनाने का मकसद खाली एलसीडी दिखाना नहीं है, आपको वो फैक्ट्स भी बताने हैं जो हम लोग फेस कर चुके हैं या जिनसे नुकसानात हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टाइम लगा रहा हूँ, टाइम लगाने का मकसद है कुछ, ताकि कोई भी छोटा सा पीस जो है इसमें ना रहे और हम लोग नुकसान से बच जाएं और कस्टमर का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो। अब हम इसको जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो भी उठा लेते हैं फ्रेम से, जो नीचे वाली साइड पे हैं। याद रहे कि आपकी एलसीडी की प्रॉपर फिटिंग और अच्छी फिटिंग तभी होगी जब आप पुराना गम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, वरना आपकी एलसीडी जब आप लगाएंगे तो उसमें गैप रह जाएगा और लाइटिंग बाहर लीक होगी, फ्रेम से बाहर दिखेगी और जो कस्टमर आपसे काम करवाएगा वो दोबारा आपसे काम करवाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए जब भी काम करें अच्छा काम करें, और जब आप एक आदमी को अच्छा काम करके देते हैं तो आगे 10 लोगों को बोलता है कि आप फ़लाँ जगह जाएं, वहाँ पे अच्छा काम होता है। पैसे तो हम लोग ले लेते हैं लेकिन पैसे हलाल करने चाहिए। अब जब हम लोग एलसीडी अक्सर लगाते हैं तो क्या होता है, इसमें कॉपी एलसीडी डिस्प्ले भी आता है और एक A+ आता है जो हाई क्वालिटी का होता है। तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता प्राइस का, थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हम चाहें तो, यानी मैं अब यूएई में हूँ, एक एलसीडी हम लोग को जो कॉपी है वो 45 दिरहम की मिल रही है और एक जो है जो ओरिजिनल है 55 दिरहम की मिल रही है। तो 10 दिरहम का डिफरेंस है। अभी हम लोग अपने 10 दिरहम बचाने के लिए किसी को कॉपी सामान लगा देंगे तो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कम कमाएं, इज़्ज़त कमाएं और
कम कमाएंगे तो आपके पास लोग कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे। इसलिए थोड़ा कमाएं, कस्टमर ज़्यादा, यानी कतरा कतरा से दरिया बनाएं, ना कि एक ही का गला काट दें। अब ये देखें एलसीडी मेरी प्रॉपरली फ्रेम में बैठ गई है। अब इसकी मैं एलसीडी की जो केबल है उसको बिठा के अच्छे तरीके से प्लेसिंग कर दूंगा ताकि इसकी बैटरी बैठ जाए। प्लेसिंग होगी, आप देख लें प्रॉपर कंपनी की तरह। और इसके बाद हम लोग बैटरी बिठा देंगे और उसके बाद आपका हम लगा देते हैं, बैक लगाते हैं। अब जो है ये इसका बैग बिठाएंगे और बैग बिठाने के बाद देखना एक मेरे से छोटी सी गलती हो जाएगी, जो कि मेजर गलती नहीं है, एक कॉमन गलती है जो अक्सर लोग कर जाते हैं टेक्नीशियन। जब आप लोगों का माइंड काम से हटा होता है तो तब आप ये गलती करते हैं। ये गलती आपको भी अभी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या गलती की है। यहाँ पर अभी मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि वीडियो मैंने पहले बनाई है और वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। क्योंकि अक्सर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरा जो वर्क प्लेस है नोइसी होता है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि वॉइस ओवर करूँ। अब देखें ये प्लेट मैंने जो फिंगर का केबल है वो लगाने के बगैर ही लगा दी है ये क्योंकि ये पहले आपने जो इसकी बैक प्लेट है उसके साथ फिंगर की जो कनेक्टर लगा है वो लगाने के बाद अभी देखें फ़ौरन ही अभी मुझे याद आ जाएगा। ये यहाँ पर मुझे याद आ गया अब यहाँ पर मुझे याद आ गया कि मैंने तो इसका पीछे का वो लगाया ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, प्लेट निकाल ली है और उसके बाद मैंने गम लगा दी है। पहले गम लगा दिया है ताकि जब हम केबल लगाएं तो साथ ही जो इसका बैक है, बैक कवर जो कि फ़ाइबर का बना हुआ है, बाज़ का ग्लास का होता है, तो वो लगा दूँ। तो ये गलतियाँ कॉमन है, तकरीबन हर टेक्नीशियन से होती हैं। जब आपका अभी मेरा माइंड वीडियो बनाने पे लगा हुआ था तो मैंने जो कवर प्लेट है वो पहले लगा दी थी। अब मैं इसकी फिंगर वाला जो कनेक्टर है वो लगा लेता हूँ, उसके बाद इसकी प्लेट लगाऊंगा। अक्सर तो ये भी होता है कि मैंने ये देखा है, अक्सर जो टेक्नीशियन होते हैं, कुछ टेक्नीशियन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि मोबाइल को जब खोलते हैं तो उसमें 20 स्क्रू होते हैं और जब लगाते हैं तो 15 लगाते हैं, बाकी के उनसे गुम हो जाते हैं। ये गलतियाँ भी कॉमन है। लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर आपसे स्क्रू मिस हो जाते हैं तो कस्टमर को पूरे स्क्रू लगा के दें। और कई टेक्नीशियन आते हैं कि वो जो मोबाइल खोल लेते हैं तो बाद में उनको समझ भी नहीं लगती कौन सा स्क्रू कहाँ से खोला है, तो इसीलिए खोलते वक्त ध्यान करें। अब यहाँ पर देखें मैंने बैक लगा दिया। अब देखें यहाँ पर हमें दोनों साइड से सपोर्ट चाहिए, आगे से भी पीछे से भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रबर बैंड यूज़ करता हूँ। अब दोनों को कुछ घंटों के लिए आपस में प्रेस होना चाहिए, दोनों एलसीडी और बैक में गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो आपकी जो फिटिंग है वो नहीं सही होगी, मिट्टी डस जाएगी बाद में मोबाइल में, तो कस्टमर भी आपको फिर गालियाँ निकालेगा। तो यहाँ पर आपकी रबर बैंड के लिए मैं लगा के सपोर्ट दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।